और इस पारिश के हमारी धर्म बहनें, हमारे पुरोहितगण और कैथोलिक सभा के सभी जुझारू कार्यकर्ता भाई बहन, आप सबको क्रिसमस की अग्रिम बधाई। नाम बुझलत ना मखदत उर्वशी कुंदुनाका से मंजा खद्दारी नीरकत ने मेढ़ो मंज करना ने ऊंट मंज करना ने में वहां लगना और उनके प्रतीकात्मक रूप की उस घटना को याद करा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु का आगमन जन्म यहाँ पर हुआ था। जब बीमारी बढ़ जाती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब इन्ने मंजा केरा कुल जाली बथा फिर रही तो डॉक्टर उसका इजाद करने के पहले दिमाग वो सहाय इंदर मंजगिरी है इंदिरा जरूर रही है, फिर वो जांच करवाता है। जांच कीजिए, आप जाइए लैब में जाइए, जांच हो पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी क्या है और फिर डॉक्टर उसके अनुरूप दवाई देता है। इसी तरह से पृथ्वी में जब पाप बुराई अपराध बढ़ गया, लोगों के बीच ईर्ष्या झगड़ा अशांति फैल गया, तब प्रभु परमेश्वर ने परमपिता परमेश्वर ने जिसने हमारी सृष्टि की आदम और हवा के द्वारा, उसने देखा कि पृथ्वी में संख्य पाप है और पाप के बढ़ने के कारण बोझ से लोग दबे हुए हैं और उसे दबे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, बोझ से छुड़ाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। जब लकड़ा मड़ा नो खद्दासिन हो को लकड़ा धारो की खद्दासिन हो को लकड़ा नो कि मड़ा मैत्रिक नाम बहुत चीज जब मांद में बच्चे को उठा के ले जाएगा और हम जब मांद में बच्चे को निकालना चाहेंगे तो मांद में हमको खुद घुसना पड़ेगा और उसे लड़ना पड़ेगा और उसके मुंह से जबड़े से लकड़ा कहीं बैठी खाती नूतर की खद्दा से नुथना मनो से खेलू जब पाप निंद की रहचा तो आप पाप की बचाव आगे धर्म में तंग दसिन आल रूप नु तैयस बाइबिल नु बई हिब्रू चैप्टर 2 वर्सेस 14 इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 में कहता है, चूंकि लड़के मांस और लोहू के भागी थे, यह पृथ्वी पे लोग मांस और लोहू के भागी, तो वह स्वयं भी उनके समान हो गया और उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार था अर्थात शैतान को उसने अपने काबू में कर लिया और शैतान को उसने परास्त किया और जितने लोग मृत्यु के आगोश में गुलाम की तरह थे उनको आजाद कर दिया। जब कबड्डी खेला जाता है तो कबड्डी के दोनों कबड्डी होता है और जब कबड्डी में कोई मर जाता है तो उसको आउट करार दिया जाता है और उसको जीने के लिए तभी वो जिंदा होगा जो मरा है, दूसरे पद में उधर जाएगा और उसके आएगा तब बचेगा। उसी तरह से मनुष्य के पुत्र को हमारे पाप से बुराई से बचाने के लिए और शैतान को हराने के लिए उसको स्वयं जाके वहां पर मार के निकालना पड़ा और मृत्यु पर जय पाना पड़ा और इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु का जन्म अद्भुत रीति से हुआ। हम जानते हैं प्रभु यीशु का जन्म के पहले ही 722 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। कुंदरनाथी 722 साल पहले भविष्यवाणी नंजर की रचा ऐसैया वर्ष 7:14 नुदी, देखो तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी तो उसका नाम इमानुएल रखना। और यशायाह 9:3 में कहता है, 2:3 में कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार के मृत्यु के तराई के वश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। और फिर उसी अनुरूप में प्रभु यीशु का जन्म 722 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी। और बेतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, ब्रेड ऑफ हाउस, रोटी का घर होता है। जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं।
उज्जनागही आसमान बेतलहम मतलब रोटी का घर, उसने प्रभु यीशु का जन्म निर्धारित जगहों में उसने किया। और प्रभु यीशु के आगमन के पूर्व जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। आसी नामे कुंदरुना गही 722 साल ना पहले मनासी नामे चीरा, इंदर नामे चीरा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। ही विल बी द वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, फादर ऑफ इटर्निटी और ऑलमाइटी गॉड, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का फादर ऑफ इटर्निटी एंड द प्रिंस ऑफ पीस। तो शांति आगे उर्बस तैयस, पापती बचाव आगे न मन तैयस, और इन हेकेल्नु नाम जब पाप बुराई थी लाड़ का रादत, नाम है लिब्र का रादत, रोज परीक्षा नु नाम अर्भ का रादत। धन्यवाद। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कम टू मी ऑल द loaded person, please come to me who are labor and are loaded person, I will give you rest. En nimage munja mulka sukhention en hagusan bara और आसी बरने का से मंजा एका से कुन खब्दार एदर मेढ़ो खापुर खापालियर माँ खबारी अंति जोर जोर न बिल्ची चमचा बिल्चिया और अंतिया सन मेरखा दो तित्तिया और जोर जोर ने इचका तियार बेहोश मन्ना सिंचिया। अरे बाप रेंदर मंजा खने आरिन बाचा, डरो मत अमाइल चा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो प्रभु यीशु है, जो सब लोगों के लिए है। डरो मत, fear not, behold, I will give you the good tidings of great joy। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसम, ग्रेट जॉय मतलब बड़े आनंद का सुसम, इन्ना नाम बड़े आनंद के साथ उस आनंद के सुसमाचार को बांट रहे हैं, झांकियों के माध्यम से, गाने के माध्यम से, और हम अपने विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से। और आज कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, शांति दूंगा। आसीना में खखरा, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। आज हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इन्ना नाम और मर खेखेलो कोट तिकारा कमेजे तिकारा मेरखाम बेसे नाम हवाई जहाज में मेरखार नाम से कुछ दादा नाम है जियानु शांति मल्ला, नेक है जियानु मल्ला, इंगैनु मल्ला, निंगैनु मल्ला, आसगे मल्ला, अधिक मल्ला और मर इंद्री मल्ला इंद्री दुखेरी तासवादस। मैं तुम्हें शांति दूं, आई विल गिव माय हेवनली पीस, मैं तुम्हें अपनी स्वर्गीय शांति दूंगा। इन्ना रोज लड़ाई मना लगी, इन्नेला लड़ाई एक्शन मना लगी, और मारे इर्दार हुई टीवी एक्शन लड़ाई ना निकिम तेंगा तो कहां हो रही टीवी में चल रही। आप सुनते हैं, मोबाइल में देखते होंगे, न्यूज में गाजा, गाजा सुने हैं आजकल रोज? कोई तो हाथ उठाओ, कोई जानता है? नहीं हो बलतर गाजा इधर, हाँ गाजा, कोई नहीं सुना गाजा, है ना? गाजा नु रोज लड़ाई मना लगी। इन 76 दिन बन जाके रहा गाजा, फलस्तीन और इजराइल मजीनू, फलस्तीन और गाजा। और आज लड़ाई शुरू हुआ 76 दिन, 76 गाजा में लड़ाई हो रही। जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व 722 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी, ये कुंवारी गर्भवती होगी। 722 वर्ष पहले, अर्थात आज 722 प्लस आज 22, आज 2023 अर्थात 2745 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी हुई थी, और उसको 722 वर्ष बाद देखा गया। गाजा में जो लड़ाई हो रही, उसकी भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी क्या और पहले की गई थी।
प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी तो 122 साल पूर्व की गई थी। गाजा की लड़ाई की भविष्यवाणी 755 वर्ष पूर्व की गई। बाइबिल में देखिएगा, गाजा की जो बात है वो कहता है, आमोस बुक है, आमोस चैप्टर 1 और उसका 6-7 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं गाजा के 3 अपराधों के कारण उसको दंड दूंगा और मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और वे नाश हो जाएंगे। ये 755 वर्ष पूर्व, यीशु के जन्म के 755 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 2755 और 2778 वर्ष पूर्व गाजा के लिए भविष्यवाणी की गई थी, मैं तेरे शहर पनाह में आग लगाऊंगा और तू जल जाएगा, अस्दोद को नाश करूंगा और फिलिस्तीनी नाश हो जाएंगे। फिलिस्तीन में गाजा है और गाजा में आज से 2778 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी, उसको हम साक्षी हैं, आज हम गवाह हैं। प्रभु यीशु के जन्म के गवाह एक गढ़िये थे जो 722 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी। जन्म के बाद गडरियों ने वहां आके सोना, लोबान, गंधरस ज्योतिषियों के साथ चढ़ाया और गाजा में जो लड़ाई हो रही, जो भविष्यवाणी की गई थी, की गई है, आज हम उसके साक्षी हैं। और लड़ाई पे लड़ाइयां हो रही है, आदमी लड़ रहा है, शांति नहीं है। आओगे और बस मैं तुम्हें शांति दूंगा। और इसीलिए कहता, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। कौन सा आनंद का सुसमाचार? हमारे से कैसा उद्धार करता है, हर एक दोष से दबे हुए लोगों को शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए। मैं धन्यवादित हूं आप सबका, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज हम अपने क्रिसमस गैदरिंग के बहाने, सहभागिता के द्वारा, क्रिसमस के अवसर पर हम सब प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, हम सब राजदूत हैं। नाम वी ऑल आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। नाम और मत धर्म गही राजदूत नाम है और मान गही नला के सिर्फ फादर सिंह, सिस्टर सिंह, कैटेकिस्ट ही, मास्टर ही नलक मल्ली। सिर्फ उनका दायित्व नहीं है कि वो फादर का काम है, वो डॉक्टर नहीं। आज हम सब वी ऑल एम्बेसडर ऑफ गॉड। लेट अस हैव टू डू मोर एंड मोर। नमा धर्मेश के बग्गे थी, बग्गे नन्ना रही। आज मैं इस सुंदर अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन बच्चों को, कलाकारों को, जिन्होंने अपने कलाओं के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से जो संदेश दिया, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता, जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। हम सब पवित्र आत्मा से आच्छादित हैं। माता मरियम को बोला, हे माता मरियम मत डर, तू तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा से तू आच्छादित होगी और जो पुत्र उत्पन्न होगा वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह जोसेफ का पुत्र नहीं कहलाएगा। वह किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वह सारे विश्व को उद्धार करता है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होंगे विश्व कल्याण के लिए, विश्व के अमन चैन के लिए, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे पल्ली में हम एक दूसरे के साथ अमन और चैन से, क्योंकि हमारा राजकुमार कौन सा है? शांति का राजकुमार। वो प्रेम और माया, प्रेम का संदेश देता है। आज हम सब के लिए क्रिसमस गैदरिंग के अवसर पर हम सबको ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष के साथ शांति, प्रेम और आनंद बहुतायत से मिले और हम सब उसी प्रेम को बड़े आनंद के साथ लोगों के बीच में बांटने पाए। इन्हीं शुभ संदेश के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई क्रिसमस की शुभ अवसर पर। और यहाँ आमंत्रण देने के लिए फादर ओमन को, के सभी प्रियजनों को मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
पुनः आप सबको जय यीशु।